नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज के नगर आयुक्त साहब के पास। कुछ जन समस्याएं हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं, पूछने वाले हैं कि क्या उसका निदान होने वाला है, तो उसी बात करेंगे नगर आयुक्त साहब। नगर आयुक्त साहब, पहला सवाल है, जो आपके यहाँ कानी हौज हैं, इसमें जो जानवर पकड़ के आते हैं, एक तो उनके खान पीन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, हमने इस पर खबर भी चलाया है। सूखा भूसा दिया जाता है। जानवर जहाँ हैं वहाँ पर ना तो कोई कूलर की व्यवस्था है, ना पंखे की व्यवस्था है। टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं। और दूसरा, वहाँ पर जो जानवर लाते हैं, इस बात की भी शिकायत है कि जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको ला के पकड़ के तो रख दिए जाते हैं, लेकिन जो बहला जानवर हैं, यानी जिनको कोई नहीं पूछने वाला, वो जानवर अभी भी सड़क पे घूम रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस संबंध में यही अवगत करना है कि शासन के भी ये निर्देश है और हमारे भी ये प्राथमिकता है कि कोई भी आवारा पशु शहर में ना रहे। और इस संबंध में हम लोग लगातार कैंपेन भी चला रहे हैं। और ये भी अवगत करना चाहूँगा कि एक हमारी जो गौशाला है यहाँ पे उसको मॉडल गौशाला करने के लिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था हो, वहाँ पे गर्मी में जो है ऊपर से शावर की व्यवस्था हो, और इसके साथ साथ पंखे की, कूलर की व्यवस्था हो। ये सब करने के लिए हम लोगों ने टेंडर भी यहाँ पे क्लियर किया है, तो वो भी व्यवस्था अगले 1 महीने में सुचारू रूप से चालू होगा। साथ ही हम लोग अपील भी करना चाहेंगे यहाँ के जितने भी गोपालक हैं उनको कि अपने पशु को दिन में, जनरली हम लोग यही देखे जा रहे हैं कि दिन में ये लोग छोड़ रहे हैं और शाम में जो है फिर अपने घर ले जा रहे हैं। ऐसा ना करें। शहर के जितने भी हमारे अच्छे शहर हैं, अच्छे शहर में का यही है कि शहर के लिमिट्स में हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। शहर के आउटस्कर्ट्स में जो है हमारे रूरल एरिया में, वहाँ पे गोपालक अपना जो है पशु रखे तो हमारे लिए भी सही रहेगा, क्योंकि ये गोबर भी फिर सीवर में जाता है। ये भी अनेक समस्या का जो है उत्पन्न करता है। लेकिन हमारी ये प्राथमिकता है कि हमारे जितने भी गौशाला है वो सरकार के निर्देशानुसार मानक के अनुरूप चले, और इसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। अगर कोई लापरवाही किसी भी स्तर पे अगर हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, यहाँ जो आपके शहर में दुकानदार हैं, चाय की दुकानें हैं, नाश्ता कराने की दुकानें हैं, एक तो मोस्टली दुकानों पे डस्टबिन नहीं है, जबकि गीले कचड़े और सूखे कचड़े के डस्टबिन अलग अलग होने चाहिए। दूसरी, अगर कहीं टूटे फूटे रखे भी हैं तो आप देखेंगे लोग खा के पत्तल को, गिलास को, कप को बाहर फेंक देते हैं, और इस पर किसी प्रकार की किसी दुकानदार के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। इसलिए वो जो है इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं, लोगों को रोकते भी नहीं है, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, गंदगी करना बंद नहीं करेंगे, सफाई से जल्दी दूर नहीं होने वाला नहीं है। अभी मैं गया हुआ था उत्तराखंड, वहाँ पर मैंने देखा कि व्यवस्थाओं में सफाई तो कर्मी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कोई भी बंदा अगर वहाँ पर कचरा करता है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी होता, सामने दुकान वाले के ऊपर भी होता था। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हर एक जगह की अपनी अपनी अहमता होती है और समस्या भी अलग अलग होती है। हम लोगों को उत्तराखंड में से कंपेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी शहर में आबादी अलग है, हमारी ये सब अलग है। लेकिन हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि पहले से अभी व्यवस्था बेटर हुई है कि नहीं हुई है। और मैं इस बात से आपका अग्री नहीं करता हूँ कि हम लोग पेनल्टी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने मई महीने में लगभग 2 लाख से ऊपर पेनल्टी की है, और ये सबसे ज़्यादा है इस साल में। तो लगातार हमारा ये रहता है, अभियान चलता रहता है। और इसी क्रम में हम लोगों ने 80 मार्केट लिया था कि हर जोन में एटलीस्ट 10-10 मार्केट ले, जिसमें ये डस्टबिन रखा जाए। इस संबंध में मैंने भी खुद रिव्यू किया है। मैंने खुद आनंद भवन के पास जो मार्केट थे और 2-3 मार्केट हम लोगों ने खुद विजिट किया है, और प्रोग्रेस आ रही है। भले ही जो है जिस अपेक्षा अनुसार नहीं है, लेकिन ज़रूर ये मैं कहना चाहूँगा कि ये वेरी क्लियरली कि पहले से जो है हमारी व्यवस्था इम्प्रूव हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम के साथ साथ जितने भी हमारे शहरवासी है और दुकानदार है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सड़क और रोड जो है सबका है, शहर हम सबका है। सब मिलके काम करेंगे तभी जो है हम लोग भी अच्छा काम करेंगे। एक और है जो यहाँ पर नगर निगम के अंदर दुकानें लोग लगा लेते हैं, अतिक्रमण की व्यवस्था होती है, कई गाड़ियों के साथ लोग जाते हैं अतिक्रमण करने। होता क्या है, देखा गया है कि जब नगर निगम की गाड़ी पहुँचती है तो लोग अपने गोमती को उठा के गलियों में खड़ा कर देते हैं, इसके 15 मिनट बाद फिर गोमती वहीं पे जगह लग जाती है। तो आपको नहीं लगता कि इस पर कुछ ऐसा कार्रवाई करना चाहिए जिससे ये हमेशा के लिए दूर हो, ये अतिक्रमण जो सड़कों पर लगाई जाती है, ठेले दुकान है, उन पर कुछ व्यवस्था है? नहीं, दो चीज़ें हो सकती है। एक तो एक्चुअली शासन के भी गाइडलाइंस है और माननीय उच्च न्यायालय के भी ये निर्देश है कि अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, लेकिन एक बार हटाने के बाद उसको व्यवस्थित करके उस रोड के ऊपर ना अतिक्रमण पुनः ना हो, उसकी जिम्मेदारी संबंधित पुलिस की भी होती है, वहाँ की इंचार्ज की। ये हाईकोर्ट के भी आदेश में है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर अतिक्रमण एक बार हम हटा रहे हैं, तो अगर अतिक्रमण जहाँ यथासंभव अगर हम लोग उसको पुनर्स्थापित करने के लिए जगह देते हैं, चिन्हित करते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत जो सारे रोडों में अतिक्रमण कम हो जाता है। लेकिन ये हर जगह हम लोग के लिए संभव नहीं होगा कि अतिक्रमण करने वालों को हम लोग जगह देकर पुनर्स्थापित करने के लिए। लेकिन हमारी ये कोशिश लगातार रही है। इसी कोशिश के क्रम में हम लोगों ने बहुत जगह पे नाइट मार्केट खोले हैं। हम लोगों ने आने वाले टाइम में 3-4 महीने में हम लोग और भी मार्केट के लिए जगह चिन्हित कर रहे हैं, ताकि हमारे वेंडिंग जोन चिन्हित हो,
हमारे पार्किंग जोन चिन्हित हो, इससे कि रोड पे और सड़क पे और पटरी पे, नाली पे खास तौर पे अतिक्रमण ना हो। ये हमारी कोशिश भी है। अगले आने वाले 4-5 महीने में हम लोग इसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। ये एक जॉर्ज टाउन एरिया है, वहाँ पर सड़क निर्माण हो रहा है मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत। पिछले 4 महीनों से खोद के वो सड़कें पड़ी हुई हैं। बरसात का समय आ गया है और जॉर्ज टाउन में वैसे भी पानी भरा होता है, और जिस स्थिति में अभी स्थिति जॉर्ज टाउन की है, अगर अच्छी खासी बारिश हो जाए तो हमको लग रहा है नाव चलाना पड़ेगा। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हम लोग आने वाले बरसात को देखते हुए 3-4 चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। जितने भी हमारे बड़े नाले हैं उसको भी हम लोग मशीन से साफ़ करा रहे हैं। हमारे जो सीवर्स होते हैं उसको सुपर शक्कर के माध्यम से हम साफ़ कर रहे हैं। जो आप प्रकरण बता रहे हैं जॉर्ज टाउन के लिए, उसके संबंधित जो है ठेकेदार को भी हम लोग बुलाएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि बरसात से पहले जितना काम हो सकता है उतना काम करके बरसात के लिए भी हम लोग तैयार रखें, कि अगर कुछ ना वहाँ पे अगर पानी बरसता भी है तो उसको पानी की निकासी के लिए संबंधित नाली में जो है क्लियरली हम लोग उसको जो डीसिल्टिंग होती है वो करें। अगर जहाँ पंप सेट की ज़रूरत पड़े वहाँ पे पंप सेट भी करें। हमारी यही कोशिश है नगर निगम की और पूरी हमारी टीम की, कि हमारे जो विकास के परियोजना है वो भी समय से पूर्ण हो, साथ ही जनता को कम से कम जो है असुविधा हो। इसी कम में हम काम करेंगे। एक मुद्दा और आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे। आज सुबह में हम प्राथमिक विद्यालय में गए थे। आज से स्कूल खुल गए हैं प्राइमरी विद्यालय के। वहाँ पर एक समस्या आई कि मैं 3 विद्यालयों में विजिट किया, 2 विद्यालयों में पिछले 1.5 महीने से बिजली कटी हुई है, और चूँकि नगर निगम का क्षेत्र है तो आपके संज्ञान में भी होना चाहिए। 4.5 लाख 5 प्राथमिक विद्यालय इनका कंपोजिट विद्यालय है। एक है एलनगंज का और दूसरा मैदारागंज। ऐसे कई विद्यालय हैं जिसमें पिछले 1.5 महीने से बिजली काट दी गई है, और ये खबर भी आज मैं प्रकाशित करने वाला हूँ। उस पे क्या कहना है आपका? उनका बिजली, क्योंकि अध्यापक को बहुत दिक्कत हो रहा है 42-45 डिग्री टेम्परेचर में। विभाग के अंदर होगा ना ये विद्यालय। हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं, मैंने तो अभी पहली बार सुन रहा हूँ। ये बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये प्राथमिक विद्यालय चल रहे होंगे, तो हम लोग देखेंगे, बात करके कोऑर्डिनेट करके किस कारण से वहाँ पे बिजली नहीं आ रही है। अगर कोई इंटरनल फॉल्ट है या फिर कोई बिल ना देने में से अगर कोई भी कारण होगा तो हम लोग इसको करके पूरा करके इसको हम पे पुनः चलाएंगे, क्योंकि विद्यालय अभी शायद छुट्टियाँ भी चल रही, आज खुल गया है ना, तो हो सकता है इस कारण से अभी तक नहीं चल रहा होगा। लेकिन अगर खुल गया है तो आज से जो है हम लोग मॉनिटर करके इसको देखेंगे। पिछले 1.5 महीने से ये लाइट कटी हुई है, और उसमें बकाया जो बताया उनके प्रधानाचार्य ने वो 490 और एक जगह 4,70,000 का बकाया है। तो थोड़ा आप इसको संज्ञान में लेके, क्योंकि अध्यापक बहुत परेशान हो रहे हैं, गर्मी के समय है, थोड़ा इस पर आप अपना विशेष ध्यान दे देंगे तो लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। थैंक यू। हम इसको चेक करके कराएंगे। तो आप देख रहे थे हमारे साथ नगर आयुक्त साहब थे। हमारे सवालों का बराबर जवाब दिया, और उनका कहना था कि जितना भरसक प्रयास हो रहा है बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर किया जाएगा। कोशिश यही है कि आने वाले समय में आपको प्रयागराज में एक बेहतर व्यवस्था नगर निगम की तरफ से मिले। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z के लिए कुलदीप सिंह का विशेष रिपोर्ट।